चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान 2025 का ये वार्षिक पेपर। स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी तरह के पेपर्स आप 2023 में, 2022 में, 21 में पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी क्वेश्चंस को करके जाना एग्जाम में। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चंस को हम देखते चलते हैं। क्लियर? चलिए, जो हो सकेगा स्टूडेंट्स हम आपको यहीं पर सॉल्व करा देंगे, यहीं पर बता देंगे कि 1.7 ग्राम अमोनिया गैस में अमोनिया के मोलों की संख्या पूछी गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मोलों की संख्या तो बहुत ईजी है निकालना स्टूडेंट्स, आप निकालिएगा जरूर से। निकालेंगे आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है स्टूडेंट्स, कक्षकों का अभिविन्यास बताती है। ठीक है, उसके बाद है ग कि निम्न में से सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैसे पता करा जाए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा आपसे पूछेगा आयनिक त्रिज्या किसकी अधिक है, आपको 3, 4, 5 जितना भी हो सके आपको दे देगा स्टूडेंट्स तत्व आयन वाले जिन पे आवेश होते हैं। तो आप एक चीज़ इनमें पाओगे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन सब में समान है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स आप क्या चेक करोगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे प्रोटॉन किस में कम है। जी हाँ, जिसमें प्रोटॉन कम होगी उसकी त्रिज्या क्या होगी स्टूडेंट्स, सबसे अधिक होगी, मैक्सिमम होगी। जिसमें प्रोटॉन कम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में बराबर है, तो प्रोटॉन जिसमें कम होंगे उसी की स्टूडेंट्स क्या होगी, आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ये याद रखिएगा, इस तरह के सवाल आएंगे, ऐसे करना है। प्रोटॉन बताइए किसमें कम है सबसे, देखेंगे कार्बन के पास स्टूडेंट 6 प्रोटॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं। तो सबसे कम तो इसी के पास है ना, इसलिए यही स्टूडेंट्स इसी की आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा, उससे कम इसका होगा। अगर आपसे पूछे सबसे कम किसका है तो मैग्नीशियम +2 का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सीख गए होगे आई होप। उसके बाद देखते हैं घ नंबर, इसका आईयूपीएसी नाम पूछा गया है, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा आप बता दीजिए। देखेंगे स्टूडेंट्स इस यहाँ पर OCH3 क्या होता है, मेथॉक्सी होता है। क्लियर? और ये CH3 क्या है, मेथेन हो गया, मेथॉक्सी मेथेन स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नामकरण, याद रखिएगा। उसके बाद है 5वां स्टूडेंट्स, इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, तो सल्फर का क्या ऑक्सीकरण संख्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप निकालने मत जाइएगा, एक्स मानेंगे निकालेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, ये सब चीज़ हमने बताया ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। ठीक है, अच्छे से 20-25 मिनट की वीडियो बनाई थी और अच्छे से ये बताया था कि ऐसे सवाल फंसाते हैं आपको, तो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +6 है, एक्स मानेंगे नहीं आएगा, गलत आएगा। देखिए नेक्स्ट है अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। कई लोग यहाँ फ्लोरीन लगाते फिरते हैं खुशी खुशी और आते हैं। देखिए जो फ्लोरीन है ना वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की होती है। दोनों बातें याद रखिए, दोनों पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद आपका है दूसरा का क, आयनन विभव को समझाना स्टूडेंट्स। आयनन विभव क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, वैसे केमिस्ट्री क्लास 11 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने बता रखे हैं, जो आएंगे उन्हीं में से आएंगे, ईमानदारी से पढ़ के जाइएगा प्लीज़। ठीक है, बाकी बस हमने 90% टॉपिक तो ख़त्म भी कर दिए हैं। क्लियर? इसमें तो आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हो। पेपर्स प्रैक्टिस करते रहे इस चैनल के साथ और उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करते रहें बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिग्मा पाई बंद उदाहरण देकर बताइए। ये भी हमने बता रखा है, ये भी बता रखा है, सब चैनल पर सर्च करिए आयनन विभव एजुकेशन शास्त्र, सिग्मा पाई बंद एजुकेशन शास्त्र स्टूडेंट्स। क्लियर? साम्य स्थिरांक परिभाषित कीजिए स्टूडेंट्स। तो हमने एक चैप्टर है साम्यावस्था, उस चैप्टर को, और अपचय अभिक्रिया वाला चैप्टर, उन दोनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, एनुअल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दिए हैं, हमने कवर भी किया है, इसलिए आप सर्च करेंगे साम्यावस्था एजुकेशन शास्त्र, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, असमानुपातन अभिक्रिया, वही अभिक्रिया स्टूडेंट्स जिसमें जिस एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी होता है, उसी तत्व का स्टूडेंट्स क्या हो, अपचयन भी हो जाए।
उसे बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। साम्यावस्था स्थिरांक भी उसमें अच्छे से बताए हमने, ठीक है। और बात करें स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपका परमाणु वाले चैप्टर से है। पूछा गया है कि Fe+3 में sp_df में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बता रखा है, आप देखिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एजुकेशन शास्त्र स्टूडेंट्स 30 मिनट की लगभग वीडियो है, उसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया गया है। चाहे आयन आए, चाहे धनायन हो, चाहे ऋणायन हो, चाहे कोई भी तत्व हो, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख लोगे, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद देखिए, हम कोई भी चीज़ लाते हैं ना तो पूरा उसका पोस्टमार्टम करे बिना नहीं जाते। ऐसे इसका आंसर क्या आता है भाई, अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आएंगे। क्लियर। चलिए देखिए, ये वीडियो हम केवल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको पूरा वे बता रहे हैं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या पढ़ लीजिए, चैप्टर्स वगैरह बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आप ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखें। आइए आगे देखते हैं पॉली का अपवर्जन का नियम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के 15 महत्वपूर्ण नियम आपको जरूर पढ़ने हैं, जो कि हमने आपको एक ही वीडियो में कवर किया है। क्लास 11 केमिस्ट्री महत्वपूर्ण नियम आप सर्च करिएगा, आपको एक ही वीडियो मिलेगी, 15 महत्वपूर्ण नियम खत्म हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। और उसी में से स्टूडेंट 2-3 नियम आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर। चलिए देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद इसमें क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक, उदाहरण देकर बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है, आप देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद आपको इनको बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऊर्जा का क्रम अगर आप लिखेंगे तो स्टूडेंट्स सबसे बाहरी वाला कक्षक जैसे 4f 5d, इन दोनों में सबसे अधिक ऊर्जा इसकी है 5d की, तो 5d लिखेंगे। उसके बाद लेस देन 4f लिखेंगे। उसके बाद लेस देन, अब स्टूडेंट्स 3d और 4s में देखिए, 3d और 4s में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, इसकी होती है 3d की, 3d लेस देन 4s हो गया। अगर आपने अब्बाहु का नियम भी पढ़ा है तो अब्बाहु ने भी स्टूडेंट्स क्रम बताया ही है, आपको याद है ना, ये वाला हमने ट्रिक बताया था 1s 2s 3s ऐसे ऐसे वाला ट्रिक, उससे भी आप क्रम लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर वो याद हो आपको तो। क्लियर। बहुत ही इजी है, अब्बाहु का नियम और ऑर्बिटल का कक्षकों का क्रम, ये चीज़ें याद हो आपको तब। चलिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली वीडियो देखते हो तो उसमें हमने ये चीज़ बताया है, शायद बताया है, आप देख सकते हो। उसके बाद है हमारा ये अभिक्रिया के लिए स्टूडेंट्स आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। किसका संबंध स्थापित करना है, केपी और केसी का। तो ये स्टूडेंट्स उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, साम्यावस्था चैप्टर का, केपी और केसी इन दोनों में रिलेशन स्थापित करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बफर विलियन भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कितने सारे क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हुए हैं, जो कि आपको इन सभी का आईपीसी नामकरण करना है, ठीक है। आईपीसी नामकरण आप जरूर सीख लीजिएगा, हमने भी बताया है। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4d10 में 5वें और 7वें इलेक्ट्रॉन में सभी की क्वांटम संख्या निकालनी है। और ये वुड्स अभिक्रिया, ये वी कार्बोक्सिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया स्टूडेंट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका VSPER सिद्धांत को समझाइए, NH3 की ज्यामिति की विवेचना कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये सब बता रखा है, VSPER सिद्धांत, वुड्स अभिक्रिया बता दी है स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप सर्च करेंगे। और ये क्वांटम संख्या कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस क्वांटम संख्या क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको पढ़ लेना है। उसके बाद है हमारा pH मान, ये भी स्टूडेंट्स साम्यावस्था चैप्टर का ही क्वेश्चन है, साम्यावस्था चैप्टर में ही हमने pH मान वगैरह सब निकालना बता दिया है। क्लियर। एरोमेटिकता क्या होती है, बेंजीन की अनुनाद संरचना स्टूडेंट्स, ये सब भी हमने बता रखा है। क्लियर। सब क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, आपको मिलेगा वीडियोस, ठीक है। एंड ये समीकरण है, इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से संतुलित करना है इनका, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग है 10 नंबर के, अथवा में या तो आप ये कर दो 7वां का क, बेंजीन को निम्नलिखित से कैसे बनाओगे आप सभी, एसिटोफिनोन टाइलिन। आप ये नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स तो आप ये कर सकते हो, मार्कोनी काफ का नियम और हाइड्रोजन बंध, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये, इसमें पूछा गया है
आधुनिक आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताना है। क्लियर। SN1 SN2 अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, अथवा में है आपका। क्लियर। तो ये सब हमने बता रखा है। आवर्त सारणी सर्च करेंगे एजुकेशन शास्त्र तो आपको मिल जाएगा वीडियो। आधुनिक आवर्त सारणी अच्छे से बताई है। आवर्त सारणी दिखाकर हमने आपको उसके सारे विशेषताएं याद कराई थी। ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने पूरा सॉल्व तो नहीं कर पाए, हमारा भी मन करा था ये सारे क्वेश्चंस आपको कराएं खुद से। ठीक है, लेकिन देख रहे हो यहाँ पर पेन कॉपी रहता तो अच्छे से बता देते हैं। अब इससे मैं क्या हूँ आपको बता पाऊँ। क्लियर। चलिए कोई नहीं स्टूडेंट्स, जल्दी सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, चिंता मत करिए। सारे टॉपिक्स तो हमने कवर कर ही दिए हैं। वैसे तो आप सभी पेपर को अच्छे से देखिए और समझिए कि इस तरीके से पेपर एग्जाम में आएंगे। क्या क्या टॉपिक्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको आप नहीं छोड़ना, जो कि हम पेपर्स के माध्यम से आपको बताते रहें, जो कि हम आपको पेपर्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल ही नो, नहीं छोड़ना है। ठीक है। चलिए, तो आप सभी हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। एग्जाम में आप सभी को मजा के आना है इस साल। ठीक है, फोड़ देना है एकदम। चलिए, और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।